वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप मसल्स या पट्टों के अंदर होने वाली जो दर्द होती है इसकी कॉमन क्या वजूहत होती हैं और इसके अलावा कौन सी बीमारी की सूरत में इंसान के मसल या पट्टों के अंदर पेन होता है, दर्द होती है, और इसके अलावा मसल पेन से क्या मुराद है, ये पट्टों में होने वाला जो दर्द है इस कंडीशन से क्या मुराद है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। मसल्स पेन या एक इंसान के पट्टों में होने वाला जो दर्द है इस कंडीशन से क्या मुराद है। मसल्स पेन, जिसका साइंटिफिक नाम जो है माइलीजिया है, ये लोगों में आम पाई जाती है और हम में से हर कोई जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में मसल या पट्टों के अंदर बेरामी या दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि मसल टिश्यूज जो होती हैं इंसान के जिस्म के तमाम हिस्सों में मौजूद होती हैं। तो माइलीजिया कंडीशन जो कि मसल पेन होती है, ये जिस्म के किसी भी हिस्से में जब महसूस की जा सकती है, लेकिन इंसान के मसल या पट्टों के अंदर जो दर्द होता है उसकी कोई खास वजह नहीं होती है। लेकिन ऐसी कंडीशन जब इंसान जिस्म के जिस हिस्से के मसल या पट्टों का ओवर यूज कर रहा हो, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हो, या फिर जिस्म के उस हिस्से में कोई इंजरी हो जाए, चोट आ जाए, हादसाती तौर पर मसल्स को चोट लग जाए, जख्म आ जाए, मसल्स के ओवर यूज या बहुत ज्यादा इस्तेमाल की सूरत में, या फिर हादसाती तौर पर अगर कोई जख्म आ जाए, चोट लग जाए, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है आप यहाँ पे आपको वजह जो मालूम होती है। और मसल या पट्टों के अंदर होने वाली जो दर्द है, ये बेरामी है, उसकी वजह आपको मालूम होती है, जिससे इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह होता है। ये समटाइम कुछ लोग जो होते हैं वो नोटिस नहीं करते, तो जाहिर बात है ऐसी सूरत में उनको पता भी नहीं चलता है कि आया उनको दर्द जो हो रही है मसल्स के अंदर उसकी वजह क्या है। और वो जाहिर बात है डॉक्टर के जब सवाल पूछने पर जब अपनी कंडीशन को बता रहे होते हैं, देन उनको शायद पता चलता है कि ये चीज हो चुकी है। यानी कुछ लोग जब अपनी कंडीशन को या अपनी जो बिहेवियर होते हैं या अपनी एक्टिविटीज को जब वो नोट नहीं करते हैं, तो इसलिए ऐसे अफराद के लिए मुश्किल हो जाता है कि उनको खुद पता चल सके कि आया उनको मसल्स के अंदर जो पेन हो रही है, दर्द हो रही है, उसकी वजह क्या है। लेकिन ज्यादातर बॉडी को जब स्ट्रेस या पेन इंसान को हो रही होती है, तो इंसान की बहुत सारी हैबिट्स जो कि लाइफस्टाइल में शामिल होती हैं, खाने पीने की आदत होती हैं, ये सारी चीजें जब मिलकर इंसान के लिए बॉडी पर प्रेशर डाल रही होती हैं, और प्रेशर डालने की सूरत में इंसान का जिस्म जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहा है। इस प्रेशर या दबाव की सूरत में इंसान के जिस्म पर जो है वो प्रेशर पड़ने की वजह से इंसान जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन ये खुद लोग जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। सेकेंडली इस चीज को मान भी नहीं देते हैं कि उनके ओवर ईटिंग से या फिर इनकी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से इनकी सेहत पर जो है वो बुरा असर पड़ रहा है। आप इस फैक्ट के हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, इस कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। क्या ये ह्यूमन बिहेवियर है या नहीं। हमें से बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हैबिट्स, बिहेवियर या एक्टिविटीज को नोट ही नहीं करते हैं, हालांकि यही चीजें मिलकर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं। लेकिन जो अफराद इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, देन ऐसे अफराद के लिए जाहिर बात है खुद के लिए जो पैदा हो चुकी बीमारियां होती हैं उनको इंसान जान भी नहीं पाता, उनकी वजह भी नहीं जान पाते हैं। लेकिन ये चीजें जाहिर बात है टेस्ट वगैरह या ट्रीटमेंट के दौरान या मेडिसिन खाने के दौरान शायद पता चलती होंगी। सो बैक टू द टॉपिक, मसल्स पेन समटाइम नहीं पता होती है कुछ लोगों को, लेकिन समटाइम कुछ एक्टिविटीज या बिहेवियर, समटाइम इंसान की खुद की कुछ एक्टिविटीज जो होती हैं वो मसल पेन की वजह जो बन रही होती है। यानी अगर वर्किंग प्लेस पर ओवर यूज कर रहे हैं, यानी मुशक्कत का काम है, तो सारी बात है यहाँ पे बॉडी पर एक तरह से प्रेशर पड़ रहा होता है, मसल्स पर प्रेशर पड़ रहा होता है जो कि दर्द की वजह होता है। सेकेंडली हादसाती तौर पर जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, हम में से कोई भी आने वाली किसी भी आफत के बारे में, किसी भी मुसीबत के बारे में जान नहीं पाता, हादसे के बारे में नहीं जान पाता, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर है। तो ऐसी सूरत में अगर हादसा पेश आ जाए तो मसल्स पेन की ये चीज वजह होती है, जो कि एक कॉमन वजह है। और सेकेंडली ज्यादा वार्निंग नहीं होती है अगर इंसान की कंडीशन जो है वो ज्यादा सीरियस ना हो चुकी हो इन दोनों चीजों की वजह से, यानी मसल्स के ओवर इस्तेमाल, ओवर यूज से, या फिर किसी हादसे की सूरत में। नेक्स्ट ये है कि कौन सी कॉमन वजूहत होती हैं या आम जो है वो वजूहत होती हैं इंसान के अंदर, इंसान के मसल या पट्टों में जो दर्द होता है उसकी कॉमन जो वजूहत है वो ये है। अक्सर आम अफराद है वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज का एक्सपीरियंस या तजर्बा करते हैं कि इनके जिस्म में होने वाली जो दर्द है बहुत सारे अफराद को इस चीज की वजह जो वो पता होती है। यानी एक ह्यूमन बिहेवियर है कि इंसान जो है वो खुद भी इन चीजों को जान पाते हैं, लेकिन बहुत कम % ऐसे अफराद होते हैं जो कि वजह जान नहीं पाते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी है या ज्यादा तादाद में अफराद होते हैं वो इस चीज की वजह जो वो जान लेते हैं कि उनको होने वाला जो दर्द है उसकी क्या वजह है। मिसाल के तौर पर माइलीजिया जो कि मसल पेन की कंडीशन है, इसकी ज्यादातर वजह जो है वो माइलीजिया जो कि मसल पेन की कंडीशन है, ये जो है वो 3 सूरतों में पैदा होती है। जब इंसान के मसल पर ज्यादा स्ट्रेस पड़े, जोर पड़े, वहाँ पे ज्यादा टेंशन क्रिएट हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटी
यानी जिस्मानी मुशक्कत जब वो बहुत ज्यादा की जाए, ऐसे सूरत में मसल्स पर जब वो प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जो कि मसल्स की कंडीशन माइलीजिया को पैदा करती है और इसके नतीजे में इंसान के मसल्स या पट्टों में जब वो दर्द होती है। सबसे आम पाई जाने वाली वजूहत जो कि इंसान के मसल या पट्टों में दर्द की वजह बनती है, पहली वजह जो है वो मसल्स पर टेंशन होना, यानी जिस्म के जिस हिस्से को इस्तेमाल किया जा रहा होगा, हाथ पांव जो भी होंगे, अगर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाए, उस मसल या पट्टों पर टेंशन हो, ज्यादा स्ट्रेस हो, दबाव हो, और ये मसल टेंशन जो है वो या तो जिस्म के एक हिस्से में होगी या फिर ज्यादा हिस्सों में, जब डिफरेंट एक्टिविटीज की सूरत में मसल्स पर टेंशन बढ़ रही होगी, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, तो ऐसी सूरत में जो है वो इंसान के पट्टों में जो है वो दर्द होगा। नेक्स्ट जो इसकी वजह है, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान यानी जिस्मानी मुशक्कत के दौरान जो है वो मसल्स का ओवर यूज करना, यानी मसल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, जो कि हाथों का हो सकता है। अगर मजदूर तबके की बात की जाए तो ऐसे अफराद जो होते हैं हाथ से ज्यादा जो है वो काम कर रहे होते हैं या फिर चल फिर रहे ज्यादा होते हैं, तो इसकी सूरत में जारी बात है जिस्म के जिस हिस्से को ये इस्तेमाल करते हैं उसका ओवर यूज होता है, बार बार इस्तेमाल होता है और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि मसल्स पर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, मसल्स के अंदर टेंशन क्रिएट होती है, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो दर्द महसूस होता है। इसके अलावा जो आम वजह है वो है मसल या पट्टों में कोई इंजरी हो जाना, हादसा पेश आ जाना, जख्म आ जाना, चोट लग जाना, इस सूरत में जब इंसान को दर्द होती है। और इंसान के मसल इंजरी की जो वजह होती है वो है बहुत ज्यादा जिस्मानी मुशक्कत, फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा मसरूफ होना या फिर एक्सरसाइज करना। ये दो चीजें जो है वो इंसान के मसल या पट्टों को चोट लगने की वजह बनती है, जो कि आगे जाके कंडीशन माइलीजिया बनती है, जिसको आम जुबान में आप पट्टों में दर्द होना या जिस्म में दर्द होना भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये है कि कौन सी बीमारियां जब वो मसल पेन या पट्टों में होने वाला दर्द है उसकी वजह बनती है। इंसान के मसल्स को होने वाला जो दर्द है, जो कि मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, इन सब की वजह जो है वो मसल्स को होने वाला स्ट्रेस, टेंशन या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी या जिस्मानी मुशक्कत इसकी वजह नहीं होती है। ऐसी सूरत में जो इसकी वजह बनती है या माइलीजिया की जो वजह बनती है वो ये हेल्थ कंडीशन है। कुछ बीमारियां हैं जो इसकी वजह बनती हैं। पहली जो कंडीशन है वो है फाइब्रोमाइल्जिया, और ये ऐसी कंडीशन है मसल्स को होने वाली जो पेन है जो कि 3 महीनों से ज्यादा अरसे तक रहे, यानी नॉर्मल मसल पेन होना जो कि कुछ दिनों तक इंसान बेआरामी महसूस करता है या फिर कुछ घंटों में जो बेआरामी इंसान को महसूस हो रही होती है वो रेस्ट करने की सूरत में खत्म हो जाती। लेकिन ऐसी मसल पेन, पट्टों में दर्द जो कि 3 महीनों तक जो वो जारी रहे या 3 महीने के बाद तक के अरसे तक भी जो वो जारी रहे, तो ये एक हेल्थ कंडीशन की वजह होती है, वो है फाइब्रोमाइल्जिया। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है क्रोनिक फैजिटी सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा थकावट होना, यानी क्रोनिक किस्म की जब वो थकावट इंसान को होती है, सीवियर होती है, बहुत ज्यादा थकावट जब इंसान महसूस करता है, जो कि इसके नाम से भी जाहिर है एक सिंड्रोम है। ये एक हेल्थ कंडीशन है जो कि इंसान में मसल पेन की वजह जब बनती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है मायोफेशियल पेन सिंड्रोम। जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद में इस कंडीशन की वजह से इंसान की जो मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं, बाफ्तें होती हैं, इसकी वजह से वहाँ पे सूजन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म या पट्टों में जो दर्द महसूस होती है। नेक्स्ट है पट्टों में होने वाला जो दर्द है, मसल्स के अंदर जो पेन है, दर्द है, उसकी वजह जो वो कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो कि आम वायरल इन्फेक्शन है, इसकी वजह बनते हैं। आम लोगों में जब वो पाया जाता है वो फ्लू है, नज़ला जुकाम जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पोलियो इसकी वजह बनता है, या फिर इसकी वजह जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, यानी बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन इंसान को हो जाते हैं वो इंसान के पट्टों में दर्द की वजह जो बनता है। नेक्स्ट इसकी वजह है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून जो है वो इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। इम्यून सिस्टम में कोई खराबी पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत में जो कंडीशन पैदा होती है वो लिपस है, डर्माटोमेटिस है और पोलीमोसिटिस है। ये कंडीशन जब इंसान के मसल्स में दर्द की वजह बनती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, अद्वियात या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि आम अफराद जब वो इस्तेमाल करते हैं वो इंसान के पट्टों में दर्द की वजह बनती है। स्टेटन्स इसकी वजह बनता है। नेक्स्ट है ACE इनहिबिटर्स है, ये इसकी वजह बनते हैं, या फिर कोकेन जो कि आम इस्तेमाल की जाने वाली एक ड्रग है। नशावर अद्वियात हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। इन मेडिसिन या ड्रग्स की वजह से जब इंसान के मसल या पट्टों में जब दर्द होती है। नेक्स्ट ये है कौन सी बीमारी इसकी वजह बनती है। ऐसे अफराद जिनको थायराइड प्रॉब्लम्स हो, थायराइड के मिसाइल पैदा हो चुके हो। थायराइड की वजह से कौन सी कंडीशन या बीमारी पैदा होती है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म। ये 2 कंडीशन पैदा होती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म होती है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होती है। ये दोनों कंडीशन जब थायराइड की बीमारी में शामिल है। इनकी वजह से जब इंसान के मसल या पट्टों में जब दर्द महसूस होती है। अगर थायराइड की बात की जाए तो ये भी काफी कॉमन और आम पाई जाने वाली बीमारी है जो कि आम लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन वजह बनती है हाइपोकालीमिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ऐसे अपराध में वो पोटेशियम जो वो कम हो जाता है, इसका लेवल जो वो लो हो जाता है, लो पोटेशियम। ये कंडीशन जब इंसान
में मसल या पट्टों में दर्द की वजह जो बनती है। यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारे अपराध होते हैं, काफी विजिबल सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के, लेकिन शायद अवेयरनेस नहीं है लोगों को किसी भी बीमारी की कौन सी अलामत होती हैं जो कि इब्तदाई अलामत होती हैं या फिर सेकंड स्टेज, थर्ड या लास्ट स्टेजेस की कुछ अलामत होती हैं, लेकिन कुछ अर्ली स्टेजेस पर भी पता चल जाती हैं जो कि इब्तदाई अलामत होती हैं और ये काफी विजिबल भी होती हैं कुछ अपराध के अंदर। लेकिन आम लोग जो है वो इसको तावीज गंढों से जो है वो रिलेट करते हैं। आप इस फैक्ट के हवाले से अग्री या डिसअग्री भी करते हो, प्लीज कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अग्री भी करते हैं तब भी बताइएगा, अगर डिसअग्री भी करते हैं तो इसकी वजह लाजमी बताइएगा क्या यह चीज है या नहीं। तो जो बीमारी होती है जो कि काफी विजिबल सिम्टम्स होते हैं लेकिन उसको तावीज गंढों से रिलेट कर दिया जाता है कि इस पर किसी ने तावीज करवाए हैं, तो इससे इसकी ये कंडीशन है। और चेकअप जो है प्रॉपर करवाया नहीं जाता, अगर करवाया भी जाता है तो नॉर्मल सा होता है जो कि अक्सर करीबी क्लिनिक्स वगैरह से करवा लिए जाते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं जो कि काफी विजिबल होते हैं लेकिन इसको इग्नोर करने की सूरत में जो नेक्स्ट कंडीशन इनके लिए ऐसे अपराध के लिए बन रही होती है वो क्रॉनिक हो रही होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये कंडीशन जो है वो सीवियर हो रही होती है लेकिन इसको इग्नोर किया जा रहा होता है। हालांकि बीमारी इंसान को जैसे जैसे इंसान उम्र में बढ़ता है, उम्र बढ़ती है तो जाहिर बात है इंसान को बीमारी होने के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अपराध इसको जो है वो तावीज गंढों से जो है वो रिलेट करते हैं कि इस पर तावीज हुए, तो इससे इसकी ये कंडीशन है। इन प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट या इलाज भी नहीं लिया जाता और इन द एंड सारी बात है इंसान की जिंदगी का एंड हो जाता है, इंसान जो है इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं ली जाती। इवन लास्ट टाइम तक भी यही अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो अच्छा था, अच्छी भली सेहत थी, कुछ भी नहीं था। हालांकि कुछ ना कुछ जाहिर बात है सिम्टम्स जो है वो शो तो हुए होते हैं लेकिन उसको इग्नोर किया जाता है, जो कि आगे बढ़कर जाहिर बात है क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी होती है और तब तक जाहिर बात है बीमारी की स्टेजेस जो है वो लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। तो उसके बाद ट्रीटमेंट भी जाहिर बात है जितनी भी महंगी ट्रीटमेंट लेंगे उसका कोई भी फायदा नहीं होगा और इन द एंड जाहिर बात है इंसान की लाइफ का एंड हो जाता है। आप इस हवाले से क्या सोचते समझते हैं? जो फैक्ट आपके साथ शेयर किया गया, आया ये हमारी सोसाइटी में या हमारे आम लोगों में ये चीज पाई जाती है या नहीं? आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट में लिखकर शेयर कीजिएगा। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात देखो अच्छी लगी है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।